नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम मैसेजेस लाते हैं, हेल्थ के मैसेज लाते हैं, और हम एक हेल्थ के वॉचडॉग हैं। वॉचडॉग हम हेल्थ इंटेलिजेंस पूरे चारों तरफ से हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे हेल्थ पॉलिसीज, हम हमारे हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर जो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और ये बोल के ज़्यादा खुशी नहीं होता है कि हमारे हेल्थ पॉलिसीज हम वेस्टर्न एक्सपर्ट से लेते हैं। और अभी एक डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हमको मालूम है कि हमारे दर्शक इतने इसमें अभी दिलचस्पी चला गया, महामारी में दिलचस्पी चला गया, कोविड में दिलचस्पी चला गया। पर रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है, हम इसको रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। जिसको इंटरेस्ट है वो हमको फॉलो करे, और हम भी फॉलो कर रहे हैं। जो अमेरिका में जो हियरिंग्स हो रहे हैं, सीनेट हियरिंग्स हो रहे हैं, महामारी में क्या क्या गलतियां हुई थी, क्या क्या छुपाए गए थे, क्या क्या चीज उस टाइम जो मिस इन्फॉर्मेशन बता रहे थे। अभी जितने हियरिंग के आ रहे हैं सामने, हियरिंग के जो गवाही दे रहे लोग, एक्सपर्ट गवाही, एक्सपर्ट विटनेसेस, और जो लोग जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबिलिटी, उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, उनसे ओथ के अंडर पूछा जा रहा है। और अभी सबसे बड़ा जो विटनेस आने वाला है परसों, 29 जुलाई को, सीनेट इंक्वायरी में डॉक्टर एंथनी फॉची, डॉक्टर रैंड पॉल इंक्वायरी कर रहे हैं, सीनेटर जो है। और उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा 29 जुलाई को। क्योंकि इतने काफ़ी कुछ ऐसे आए हैं, काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जो बहुत ही जिम्मेदार लोगों के स्टेटमेंट्स आए हैं। और सबसे जिम्मेदार जो थे, जिन्होंने अभी किताब भी लिखा है, उनका किताब हम कोशिश करेंगे मंगाने का। उसमें पूरा उन्होंने माना है कि हमने गलतियां अपनी मानी है। और उस टाइम वो सीडीसी के डायरेक्टर थे महामारी के दौरान, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड डॉक्टर लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है, और फॉची, एंथनी फॉची के पुराने कलीग हैं। उनका हम आपको एक स्टेटमेंट बताएंगे, एक उनके न्यूज़ चैनल में वो इसी के बारे में बात किया है कि 29 जुलाई को, परसों, एंथनी फॉची का पेश की है सीनेट हियरिंग में। और सवाल यह है कि क्या एंथनी फॉची सच बोलेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चला कि उन्होंने काफी कुछ मिसगाइड किया था। पूरे अमेरिका को तो किया ही था, पूरे वर्ल्ड को मिसगाइड किया था। ये लैब लीक था, ये स्थापित एक प्रकार से हो ही गया है अभी जितने एविडेंस आ रहे हैं। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने पहले एक बार स्टेटमेंट दे चुके, हमने सुने हैं उनके स्टेटमेंट की, जब उन्होंने ये अपना बताया था। जब एंथनी फॉची और उनके कुछ ऐसे, उनका खुद का एक नेटवर्क था, चमचे का नेटवर्क था उनके, जो एंथनी फॉची थे, फिर आपके पीटर डजक थे इको हेल्थ के, राल्फ बेरिक थे जो कि ये वायरस में काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी चैपल हिल में, जेरेमी फरार थे जो कि अभी डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट थे, उस टाइम वो वेलकम ट्रस्ट में थे, और एंथनी फॉची के साथ ये सब मिलके काफी कुछ हरकतें छुपाई हैं, लैब लीक छुपाया है। और रॉबर्ट रेडफील्ड को इन्होंने साइड ट्रैक कर दिया। जब रॉबर्ट रेडफील्ड काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, अनुभवी वायरोलॉजिस्ट है, उनको पता चला था, कुछ उनको शक हुआ था कि ये वायरस लैब का लगता है। तो जैसे ही उनको शक हुआ था, उनको बाईपास कर दिया था इन लोगों ने। फिर बाद में सीडीसी डायरेक्टर भी चेंज हो गए थे। पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने अभी किताब लिखा है, उसमें कहा है कि अ, हमने कई बार एंथनी फॉची को बोला कि आपको कबूल करना चाहिए जो जो गलतियां हुई, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मिसगाइड किया। उनका हम आपको स्टेटमेंट देंगे। और अभी यही है कि अभी वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर सबका नज़र है वहाँ पे, हमारे यहाँ नहीं है। पर अभी दूसरा सवाल आप पूछेंगे कि पहले आप उनको सुन लीजिए, उसके बाद हम
5 साल 6 साल पहले का भी एंथनी फॉची गाइड कर रहे थे इंडिया को। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है पता चलना कि जो हमारे गुरुजी थे, मतलब हमने उनको गुरुजी बना दिया था। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हम उनको गुरुजी बना देते, हम सरेंडर कर जाते वेस्टर्न एक्सपर्ट से, और हमारे जो रहते जो उनके वेस्टर्न एक्सपर्ट्स के आगे पीछे करते वो चले जाते, वो सवाल ही नहीं करते। तो जब हमने उनकी बात मानी थी महामारी के दौरान, उनका भी हम एक बताएंगे, एंथनी फॉची का भी हम 5 साल पुराना ये बताएंगे जब इंडिया को गाइड कर रहे हैं। एनडीटीवी या कोई हमारे नेशनल चैनल में आया, और इंडिया ने वैसे ही किया क्योंकि वो अमेरिका कर रहा है, एंथनी फॉची बोल रहा है। और एंथनी फॉची ने लॉकडाउन बोला, उन्होंने मास वैक्सीनेशन बोला, स्केल अप करने बोला, वैक्सीनेशन ये सब करने बोला इंडिया को। इकोनॉमिक लॉस की परवाह नहीं की उन्होंने, और हम उनका आंख बंद करके उनकी बात मान लिए, जबकि वो अपने देश में गुमराह किए लोगों को, अभी पता चल रहा है। तो हम यूएचओ की तरफ से ये बोलते हैं कि अभी जवाब मांग रहा है अमेरिका, जवाब मांग रहा है एंथनी फॉची से, तो क्या इंडिया को भी जवाब नहीं मांगना चाहिए? एंथनी फॉची से मांगे जवाब, या हमारे एक्सपर्ट्स थे जैसे अभी वो एडवाइजर थे डब्ल्यूएचओ के, टॉप लेवल के थे, बाइडेन से उन्होंने पार्डन पहले ले लिया है, उसके ऊपर भी देखिए अभी क्या होता है। जब उनको दोषी, उन्होंने मेल्स वगैरह गायब कर दिए, डिस्टॉर्ट कर दिए, वो सब अभी सीनेट हियरिंग में ये सब सामने आया। तो अभी आप सुनिए, अभी आप उनको सुनिए, रॉबर्ट। I know Dr. Fauci, Tony, pretty well. We've been colleagues since the 1980s. Clearly, he misled the American people and he misled Congress on this issue. How much he's going to sort of be open and sort of acknowledge where he misled people or not, I just don't know. I mean, he's basically got a pardon for anything he did prior to the end of Biden's um, term in office. Obviously, if he doesn't tell the truth in this hearing, that would be a problem for him. So I hope he tells the truth. I hope he answers the questions. I think the documents that Senator Paul just released, where he clearly instructed people to delete certain government documents, which is not legal, where he clearly acknowledged that he was working with the CIA, even though under his testimony he said he wasn't. So just to see, if he's honest in this hearing, then I think he'll do okay. But I just don't know. I really don't know. I'm anxious to hear. It's going to be on July 29th. I'm anxious to hear the hearing and hear what he does. I've told him all along. I just wrote a book called Redfield's Warning, came out in November. And in that book, you'll frequently say, you'll hear me say, we were wrong on this, we were wrong on this. Hey, we got this wrong, we got this wrong. We thought this, but we were wrong. I've always told Tony, just tell people, just admit the mistakes that you made and let's move on. तो अभी आपने रॉबर्ट रेडफील्ड को सुना, और हमारे लिए अभी हम आपको एंथनी फॉची का टेप सुनाते हैं, एंथनी फॉची का रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जो कि उन्होंने 5 साल पहले कहा था इंडिया को क्या करना चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए, ये करना चाहिए, मास वैक्सीनेशन करना चाहिए, और बहुत जल्दी वैक्सीनेशन स्केल अप करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, और थर्ड वेव फोर्थ वेव आने वाला है, जो कि कहीं नहीं आया थर्ड वेव फोर्थ वेव। अब यूएचओ ने रिकॉर्ड में है, आप यूएचओ साइट में चले जाइए, यूएचओ का वेबसाइट है, हमने कई बार ये किए थे, अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, हमने बता दिया था कि थर्ड वेव नहीं आएगा, ना थर्ड वेव आया ना फोर्थ वेव आया, और ना ही हमारे यहाँ लोगों ने बूस्टर लिया, 80% लोगों ने बूस्टर नहीं लिया। तो हमारे लोग, जो भी एक्सपर्ट बोले, एंथनी फॉची बोले या ये बोले, हमारे लोग काफ़ी एक प्रकार से उनको समझ है, क्योंकि हमारा 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वायरस पहले से ही फैल गया और नेचुरल इम्यूनिटी आ गया था, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कई बार हमने भी इस प्लेटफॉर्म से बताया था। तो अभी जवाब मांगना चाहिए, और अभी जितना तो हमारे देश में, अगर जय भट्टाचार्य साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था इंडिया के लिए, एंसेस्टर्स उनके इंडिया के, उन्होंने कहा था कि इंडिया में मास वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, उनका स्टेटमेंट भी है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है और ऑलरेडी फैल गया है। जय भट्टाचार्य को किसी ने नहीं सुना, क्योंकि एंथनी फॉसी को सब, वो रॉक स्टार बन गए थे उस टाइम,
रोज स्टेटमेंट देते थे और इंडिया के लिए भी स्टेटमेंट देते थे। और जय भट्टाचार्य ने कहा था कि दुष्प्रभाव हो सकता है। अभी आप एंथनी फॉची का सुनिए, अपने लोग भी, एक्सपर्ट्स भी दो दो मास्क पहन के बैठे हैं एंथनी फॉची का ऊपर, जैसा बोला वैसे किए हैं। और फिर बाद में अभी कौन जवाब देगा, इतने दुष्प्रभाव वगैरह भी थोड़े बहुत वो कोई कबूल करना ही नहीं है, क्योंकि एंथनी फॉची भी कबूल नहीं किया। पर अमेरिका में एंथनी फॉची के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रहा, हमारे यहाँ सब शांति है। क्योंकि हमारे यहाँ भी मालूम है आपको, बहुत बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं, स्टूडेंट मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे। पर हमको ये एज अ वॉचडॉग, हम तो हेल्थ से हमारा कंसर्न है ना, पॉलिटिक्स से है ना, थोड़ा बहुत एजुकेशन में इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि मेडिकल एजुकेशन आ जाता है। पर अभी आप एंथनी फॉची को सुनिए, तभी आप समझेंगे कि हमको उधर भी नज़र रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम बार बार मिसगाइड नहीं होना चाहिए हमको। अगला महामारी में फिर मिसगाइड हो जाएंगे अगर हम आंख बंद करके वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को सुनेंगे तो। एंथनी फॉची तो ठीक है जो भी है, पर अभी उनका जो चमचा है वो डब्ल्यूएचओ का साइंटिफिक ऑफिसर है, जेरेमी फरार। वो यूके का एंथनी फॉची कहते हैं उसको। तो अभी आप एंथनी फॉची को सुनिए, फिर अपना ही निर्णय लीजिएगा कि हमको उधर नजर रखना चाहिए या नहीं। Break the chain of transmission. In the long run, it will be beneficial to the economy as opposed to detrimental to the economy. We're experiencing that when you get a good vaccine, like the ones we're vaccinating, and you get a high titer of neutralizing antibodies, not only do you protect against the original virus, but there's a spillover effect, not 100%, but enough to protect people from getting serious disease from the variants. India was the largest vaccine producing country in the world. So you've got to now take your own resources, make vaccine yourself. I know there's a supply shortage, but try and get as many supplies as possible to rev up your own capability, and then try and get it from other countries. What you need now is vaccines to put into someone's arm. You will need in a year or in 6 months the capability of manufacturing by technology transfer, but that's going to take several months to a year to get running. So you've got to put aside all political disagreements, all ideological differences, and focus on one thing, like a laser beam. The enemy is the virus. You've got to fight the virus. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार